भी पैनल पे हैं, सभी लोग अपना अपना कैमरा खोल लीजिए। और आज का जो हमारा चैप्टर है बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाला है। हमारी जो चैप्टर का नाम है वो धैर्य के साथ काम करें, और पेज नंबर 170 है। जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है वो निकाल सकते हैं। तो अब हम बिना समय गंवाए इसको स्टार्ट करते हैं। तो धैर्य के साथ काम करें, यानी कि आज का जो हमारा चैप्टर वही इसी पर डिपेंड करता है कि कई लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे सफलता का क्या शॉर्टकट है, यानी कि मेरी सफलता का क्या शॉर्टकट है। तो मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ, कोई भी क्षेत्र हो उसमें सफलता पाने के लिए धैर्य सबसे बड़ा गुण है। दुनिया का कोई भी बिजनेस पहले बनता है, फिर उससे पैसे आते हैं। आप एक उदाहरण के लिए देखिए, अगर एक व्यक्ति स्कूल और हॉस्पिटल बिजनेस करना चाहता है या होटल का बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहता है, तो सबसे पहले वह जमीन लेकर पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर उस पर बिल्डिंग के निर्माण के लिए कार्य करेगा, फिर 4 से 5 साल के बाद वह बिल्डिंग बनाकर तैयार होती है। इसके बाद स्टाफ की भर्ती होती है, एम्यूनिटीज तैयार करते हैं, तब जाकर 5 साल बाद बिजनेस शुरू होता है। क्या तुरंत आपको उस बिजनेस से पैसे आने लगते हैं? क्या नहीं, कुछ दिन लगते हैं धंधा जमाने में, उसके बाद पैसा आने शुरू होते हैं। छोटे से छोटा या बड़े से बड़े कोई भी बिजनेस हो, पहले बनाया जाता है, फिर वर्डिंग होती है, तब जाकर पैसे आते हैं। ठीक उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग भी एक जादू की छड़ी नहीं है जिसे छूते ही पैसा बरसने लगे। ये एक हार्ड कोर बिजनेस है, यानी कि ये बहुत ही हार्ड कोर बिजनेस है। एक रियल प्रोपोर्शन है जिसमें लगातार मेहनत, विजन और सबसे बढ़कर धैर्य की जरूरत होती है। ये बिजनेस हमारा ऐसा है कि सबसे ज्यादा इसमें धैर्य की जरूरत होती है। यदि कोई जल्दी अमीर बनो और बनने वाली स्कीम नहीं है, ये जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक लंबी और शक्तिशाली यात्रा है जिसमें आप खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाते हैं, एक टीम खड़ी करते हैं और नेतृत्व विकसित करते हैं, और अपने धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं जो आपको स्थायी आमदनी देना शुरू करता है। इस बिजनेस में आपको शुरुआत में कोई बिल्डिंग नहीं बनानी होती है, लेकिन आपको अपने माइंडसेट और टीम को बिल्डिंग करना होता है, यानी कि अपना माइंडसेट और अपनी टीम को बिल्ड करना होता है। ये बिजनेस 3 चरणों से होकर गुजरता है। ये हमारा जो बिजनेस है वो 3 चरणों से होकर गुजरता है। नंबर 1 है क्रिएशन फेज, यानी कि क्रिएशन फेज में क्या आता है, इसमें आप अपने नेटवर्क की नींव रखते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्लान समझाते हैं, टीम बनाते हैं और लोगों को साथ जोड़ते हैं। यही वो समय होता है जब अपने लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें अभी परिणाम नहीं दिखता, जबकि यही नींव सबसे मजबूत करनी होती है। दूसरा आता है हमारा डिप्लॉयमेंट फेज, यानी कि जब टीम जुड़ चुकी होती है, तब आपको टीम की प्रशिक्षित करना होता है, यानी कि प्रशिक्षित करना होता है, उन्हें दिशा देनी होती है, डुप्लीकेशन शुरू होता है और धीरे धीरे लीडर्स तैयार होते हैं। ये फेज सबसे ज्यादा सब्र मांगता है, यानी कि जो पेज हम तैयार करते हैं वो सबसे ज्यादा हमारा सब्र मांगता है, क्योंकि इसमें आपको खुद से ज्यादा दूसरों के विकास पर फोकस करना होता है। तीसरा आता है हमारा एक्सप्लोरेशन फेज, यानी ये वह स्टेज होती है जब आपकी टीम अब स्वयं काम कर रही होती है, डुप्लीकेशन हो रहा होता है और आपके पास नियमित इनकम आनी शुरू हो जाती है। यही वो समय जब आपको लगने लगता है कि आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। इसे पूरे प्रोसेस में समय लगता है। शुरुआत के 5 से 6 महीने तो केवल इंस्टीट्यूट को समझने में ही लगते हैं, पर बहुत ऐसे लोग होते हैं ये सोच समझ कर इस बिजनेस में ज्वाइन होते हैं कि ये पैसा कमाने का शॉर्टकट है, जैसे मैं ज्वाइन करूं पैसे की लाइन लग जानी चाहिए। जब ऐसा होता नहीं है तो वह लोग होपलेस होकर अपने बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपको वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो आपके पास धैर्य का होना बहुत ही जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग का कोई तत्कालिक चमत्कार नहीं है, यह एक सतत यात्रा है। ये सतत की यात्रा है, यानी कि लंबी लॉन्ग यात्रा बोल सकते हैं। एक ऐसा सफर जिसमें लक्ष्य तक पहुंचने में से पहले कई बार हमें ठोकरें खानी पड़ती हैं कि क्या मैं ये सही रास्ते पर, ठोकरें खानी पड़ती हैं, कई बार ना सुननी पड़ती है और कई बार खुद से सवाल करना पड़ता है कि मैं सही रास्ते पर हूं। लेकिन जो व्यक्ति इस परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं वही आगे चलकर एक मुकाम तक पहुंचता है जहां दुनिया उसे सराहना देती है, यानी कि दुनिया उसको बहुत सपोर्ट और बहुत तारीफ के काबिल समझती है। धैर्य वह गुण है जो व्यक्ति को अस्थिरता में स्थिरता रखता है, उसे जल्दीबाजी की गलती करने से रोकता है और उसकी ऊर्जा को दिशा देता है। ये तो वो शक्ति है जो बिना शोर किए भीतर से व्यक्ति को मजबूत बनाती है। डायरेक्ट सेलिंग में जब कोई शुरुआत करता है तो उससे सबसे पहले रिएक्शन या सामना करना ही पड़ता है। लोग मना करते हैं, सवाल करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं और यही जगह जगह है जहां अधीर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन ठहरता है वही लहराता है। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि हर ना के पीछे एक हाँ छिपा होता है जो समय आने पर सामने आएगा। टीम बिल्डिंग एक रात में नहीं होती, ये पौधे के बीज की तरह होती है। पहले जड़ें जमती हैं, फिर धीरे धीरे तना निकलता है, फिर पत्ते आते हैं और अंत में फल मिलता है। धैर्य व्यक्ति इस प्रक्रिया को बीच में ही खोद कर देखता है, धैर्य खोद के देखता है और इस बीज को ही नष्ट कर बैठता है। यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग में धैर्य को सबसे बड़ी पूंजी कहा गया है। यही केवल बाहरी प्रतिक्रिया है जो जुड़ी नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और दृढ़ता के से भी गहराई से जुड़ा होता है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रयासों के परिणाम की बजाय प्रक्रिया में विश्वास
करता है, जब वह बार-बार मिलने वाले रिएक्शन और व्यक्तिगत नहीं लेता, जब वह अपने काम की निरंतरता को अपने आत्मसम्मान से जोड़ता है, तब वह धैर्य के मार्ग पर चलता रहता है। धैर्य वही करता है जो समय से पहले फल की इच्छा नहीं रखते, बल्कि जानता है कि फल आएगा। सही वक्त पर सही रूप में डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग इस भावना के साथ काम करते हैं, वह धीरे-धीरे केवल खुद को परिपक्व बनाते हैं, बल्कि अपनी टीम को भी एक विजन और अपने व्यवसाय को भी सत्यता की नींव पर खड़ा करते हैं। वह जल्दीबाजी में फैसले नहीं लेते, दूसरों से तुलना नहीं करते और अस्थायी सफलताओं को अपनी यात्रा अंत नहीं मानते। यही सोच उन्हें स्थिरता और सफलता की ओर ले जाती है। धीरे-धीरे लगता है और बिना रुके, यानी धीरे-धीरे लगातार और बिना रुके। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में वही व्यक्ति लीडर बनता है जो जानता है कि सफलता कोई तत्काल परिणाम नहीं है, बल्कि धैर्य से सींची गई एक मेहनत की सफल है। इसीलिए यदि आप सच में इस उद्योग में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो लक्ष्य तक तय करें और मेहनत करें और परिणाम के लिए उतावले ना हो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर प्रक्रिया और पर समय की निर्भरता पर विश्वास रखते हैं, वही अंत में अपना सफलता की कुंजी में निवेश करते हैं। आपको इस मानसिकता के साथ शुरू करना चाहिए कि मुझे इस काम में सफल होना है, चाहे सफलता में कितना भी समय लग जाए। पहले काम सीखिए, नेटवर्क बनाइए, फिर अपनी टीम को सिखाइए। जब आप एक अच्छा नेटवर्क बना जाएंगे, तब आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। धैर्य और लगातार काम करते जाएं, सफलता जरूर मिलेगी। हमें यह समझना पड़ेगा कि कार्य को करने के लिए कुछ सिद्धांत काम करते हैं, जैसे कि 8 फार्मूला। 1 लीटर दूध में से खोया 100 या 200 ग्राम ही निकलेगा। रेल की अगर हम 25 डिब्बे तो लगातार 5 डिब्बे ही एसी होंगे। इस दुनिया में 100% में से 80% लोग आम हैं और 20% लोग ही अमीर जिंदगी जीते हैं। चाहे वे बिजनेस के प्रोडक्ट कितने भी अच्छे, प्लान कितना भी अच्छा हो, लेकिन हमारे बिजनेस में नए लोगों में भी 100% से लेकर 20% लोग ही आने का निर्णय लेते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ज्वाइन होकर तुरंत सफल होना चाहते हैं की कोशिश करते हैं। रेडियो इस इंडस्ट्री में काम करता है। जब आप 10 लोगों से बात करते हैं, तो 7 लोग आपकी बात में इंटरेस्ट लेंगे, जिसमें से 4 लोग प्लान देखेंगे। केवल एक ही व्यक्ति आपसे जुड़ेगा और आपका प्रोडक्ट लेगा। इसीलिए SWS रूल याद रखें। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, कुछ लोग इंतजार करेंगे, और इसीलिए अपना काम शुरू करें। असफलता रियल है में कुछ नहीं होती, असफलता रियल में कुछ भी मान्य नहीं रखती। असफलता इंसान की उस मन स्थिति को बोलते हैं जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है, ये काम मेरे बस का नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन, अमीर दूबे से कहते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था, तो पहले उन्होंने 1000 बार असफल हुए थे। अगर वो 500 बार असफल आविष्कार के बाद ये सोच लेते कि अब बल्ब नहीं बनाऊंगा, ये फेल हो जाते हैं, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि बल्कि काम करते गए और अंत में 1000 प्रयासों के बाद बल्ब का आविष्कार कर डाला, यानी कि वो हार नहीं माने। डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, एक चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। यह हमें सिखाता है कि केवल तेज दौड़ने वाला नहीं, बल्कि धैर्य से निरंतर चलने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। एक स्टडी में आप जितना समय ऊर्जा और समर्पण लगाते हैं, वह आपके भविष्य की नींव बनाता है। धैर्य वहां पानी जहां हर बीज को वृक्ष बनता है, हर विचार को परिणाम और हर सपने को हकीकत। जिस तरह किसान के बीज बोने के बाद रोज पानी देता है, वह हर दिन जमीन नहीं खोदता, ठीक उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में आपको रिजल्ट नहीं, प्रक्रिया की सेवा करनी होगी। याद रखिए, हार ना के पीछे एक हाथ छिपा होता है और असफलता की परछाई में सफलता की रोशनी होती है। बस धैर्य का दीप जलाकर रखिए। अगर आपने अगर तय कर लिया कि मुझे इस बिजनेस में सफल होना ही है, तो इस समय चाहे जितना भी लगे, इसे पीछे मत हटिए। जो धैर्य के साथ चलते हैं, वही अपना इतिहास रचते हैं। तो थैंक यू।